जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय 38 में स्वागत है। तो आइए बच्चों बात करते हैं अध्याय 14 के अभ्यास प्रश्नावली के पार्ट 2 के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होगा। हम अब वीडियो में बहुत कम सवाल बताते ताकि आप वीडियो जो काफ़ी लंबा ना हो। तो आइए बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हम क्वेश्चन 10 को किताब से पढ़ेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है 18 और 72 के मध्य समानुपाती राशि है। 18 और 72 के मध्य समानुपाती राशि है। तो हमको 18 और 72 के मध्य समानुपाती राशि पूछ रहा है, यानी हमसे कह रहा है समानुपाती राशि बताओ। तो समानुपाती राशि जब भी हम पता करेंगे तो एक फार्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। तो अंडर रूट ए इंटू बी जो होता है वो हम इसको मान ले, पहले जो संख्या उसको मानते हैं ये, और इसको मान लेते हैं हम लोग बी, ये और बी मान लेते हैं। अब ये हमारा कितना है सर 18 है, और बी कितना सर 72 है। इसी को हमको निकालना है। तो देखेंगे कि ये संख्या वर्गमूल में है। वर्गमूल मतलब होता है कि दो का जोड़ा बने तभी निकल कर। तो हम 18 और 72 का निकालेंगे, आपको गुणनखंड निकालेंगे। तो देखेंगे 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकिन 3, ये हो गया अपना। ये काटेंगे 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकिन 3। अब ये लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हमारा आ गया गुणनखंड। अब इस वर्गमूल का मतलब होता है कि दो का जोड़ा बनाइए। यहाँ पर 3 बन गया, एक 3 बाहर आ गया। यहाँ पर 2 बन गया, एक 2 बाहर आ गया। यहाँ पर 3 बन गया, एक 3 बाहर आ गया। और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर दोनों मिलाकर 1 2 और बाहर आ जाएंगे। अब गिनेंगे 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, यानी जो अपना मध्य समानुपाती राशि होगा 18 और 72 का, वो 36 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में यदि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सवाल बहुत इजी है। आइए इसको डाटाबेस में हम इसको हल करते हैं। देखा, दूध और जो पानी है, दूध और यहाँ पर पानी होना चाहिए, दूध और जो पानी है उसका जो अनुपात है वो 4:1 है। पानी कह रहा है कि 7 लीटर और डाल दे, कह रहा है कि उसी मिश्रण में 7 लीटर पानी और डाल दे तो नए दूध और पानी का अनुपात बताइए क्या होगा। पहले हम ये पता कर लेंगे कि टोटल मिश्रण में लीटर कितना है। देखिए कुल मिलाकर 35 लीटर है, 35 लीटर टोटल मिश्रण है ही। अब इसी 35 लीटर में 4:1 दूध और पानी है। तो मान लेंगे कि 4 और 1 5, कितना हो गया 5, यानी टोटल जो अनुपात हो टोटल 5, 4 1 5, यानी टोटल अनुपात हो गया 5। अब अनुपात 5 हो गया तो 5 अनुपात का मान हमको दिया है 35 लीटर। कह रहा मिश्रण हमारा होता है कि दोनों को मिला दो। तो दूध था हमारा 4, पानी था 1, क्योंकि अनुपात जो पहले आता है उसको पहले देते हैं। तो दूध 4 था, 4 हो गया, पानी 1 था, पानी 1 हो गया। अब सवाल कह रहा है कि जैसे दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण बन जाएगा। तो हमने दोनों को मिला दिया 4 1 5, यानी 5 अनुपात का मान अगर 35 है तो 1 अनुपात का मान होगा 35/5, 1 5, 5 7 35 7, यानी 1 अनुपात का मान अगर होगा तो 7 होगा। इस हिसाब से पानी हमारा 7 है, और जो दूध हमारा, जो पानी हमारा 7 आ गया, यानी पानी हमारा जो आ गया वो आ गया 7 लीटर, और दूध जो हमारा रहा होगा वो 1 अनुपात का मान अगर 7 है तो दूध 4 अनुपात में है, तो 4 7 28 लीटर दूध हमारा होगा 28 लीटर। अब सवाल कह रहा है कि पानी में 7 लीटर पानी और मिला दें। तो पहले पानी कितना था 7, अब कितना हो गया 7 7 बराबर हो गया 14 लीटर हो गया, 14 लीटर हो गया। तो अब सवाल कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो दूध और पानी का अनुपात निकालने के, दूध कितना है सर 28 लीटर अभी रखा हुआ है,
पानी कितना है सर 14 लीटर होगा, क्योंकि 7 लीटर ने बढ़ा दिया है। निकालना क्या सर, अनुपात अनुपात निकाल लेंगे। अब लीटर से लीटर कर दिया, आगे हो जाएगा 14 1 14 और 14 दूना 28, 2:1, यही अपना उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको हल किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। एक व्यक्ति है जिसके आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि उसकी आय 1400 रुपये हो तो वह कितने रुपए बचाता है। देखिए पहले तो हम ये समझेंगे कि आय व्यय होता क्या है। आय मतलब होता है कमाई, जो इंसान जितना कमाता है उसका उतना आय हो जाता है, और व्यय मतलब होता है खर्च, कि इंसान कितना खर्च करता है। लेकिन सवाल हमसे पूछा है कि बताओ कितना वो बचाता है, तो पहले हम ये देखेंगे कि उसका आय कितना है। तो आय हमारा 1400 आता है। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1400 का मान कितना है। तो अगर 7 अनुपात दिया है 14, यानी 7 अनुपात उसका दिया है आय, ये आय हो गया 7 अनुपात और व्यय हो गया 6 अनुपात। तो उसका 7 अनुपात का मान जो दे रखा है वो लिखा है 1400 रुपया। तो अगर 7:1400 है तो 1 अनुपात हो जाएगा उसका 1400 बटा 7, 1 7 7 200, यानी 1:200 हो जाता है। तो खर्च कितना, व्यय मतलब खर्च कितना करता है 6 अनुपात। तो अगर 1 अनुपात का दाम 200 तो 6 का दाम 6 दूनी 1200, यानी कितना खर्च करता है। अगर वो खर्च करता है 1200, कमाता कितना है 1400 का, 1400 में 1200 खर्च करता है तो 1200 निकाल देंगे, बचा हमारे पास 200, यानी वो 200 रुपया बचा लेता है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 13। यदि ये अनुपात b बराबर 7:9 तथा b अनुपात c बराबर 6:8 है तो ये अनुपात c का मान क्या होगा। मतलब ये अनुपात b का मान 7:9 दिया है, b अनुपात c का मान 6:8 दिया है, तो ये और c का मान कह रहा है क्या होगा। मतलब पहले इसको समझेंगे, जो अनुपात पहले आया उसको अनुपात पहले देंगे, यानी ये का मान 7 है और b का मान 9 है, ये समझिए। यहाँ पर b का मान 6 है, c का मान 8 है। हमसे पूछा ये अनुपात c का मान बताओ, तो हम क्या लिख देंगे, ये अनुपात b अनुपात c। जहाँ तक हमको मान पूछेगा ये लेकर c तक, ये b c लिख देंगे, जड़ पूछेगा तो जड़ लिख देंगे, ठीक है ना। तो आइए ये कितना है हमारा 7 है, b का मान 9 है, फिर अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे b का मान 6 है तो b के नीचे हम 6 लिखेंगे, और c का मान 8 है तो c यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसका हम लिखेंगे c का मान 8 है। ये अपना हो गया, और नीचे एक ऐसे रेखा खींच देते हैं और देखते हैं कि इसके सामने 7 तो 7 यहाँ अनुपात लिखेंगे, और इसके सामने कुछ नहीं तो ये 6 है तो 6 ही बढ़ा देंगे, ये 9 है तो 9 बढ़ा देंगे। अब 9 8 72 गुणा कर देंगे, 9 छक 54, 7 छक 42, और अब हमको निकालना केवल ये अनुपात और सी का मान निकालना है। तो ये अनुपात सी लिखेंगे, ये का मान कितना आ गया सर 42 आ गया, और सी का मान आ गया सर 72, और यही अपना उत्तर हो जाएगा। ये अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो उसको काट सकते हैं, 21 दूना 42 और 36 दूना 72, ये भी आपका उत्तर सही है। ये भी अगर नहीं आ रहा है तो 7 त्रिक 21 और 12 या 36, अब इससे आसान उत्तर नहीं है कि कटेगा नहीं, 7:12 यही आपका उत्तर हो जाएगा। सुनिए क्वेश्चन 14 कह रहा है कि 9 तथा 16 के मध्य समानुपाती संख्या क्या है। इस प्रकार के सवाल हम बता चुके हैं, लेकिन जब मध्य समानुपाती पूछेगा तो अंडर रूट ये इंटू बी ही लगेगा। अंडर रूट ये का मान, ये हम इसको ये मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ये हमारा 9 है, बी हमारा 16 है, बीच में इंटू का निशान हो गया 16। अब कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसका उसी से गुणा करें, तो वो संख्या आ जाए तो सर 3 त्रिका 9 और सर 4 चौके 16, तो 4 तियाएँ 12, यानी 9 और 16 का जो मध्य समानुपाती होगा वो 16 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 5,25,16 का विलोमानुपात है। विलोमानुपात मतलब होता है उसका जस्ट उल्टा।
तो जब विलोमानुपात पूछना हमसे तो उल्टा करेंगे, तो देखिए ये बटा 1 सब में कर देंगे, बटा 1 कर देंगे और हो जाएगा 1/5 विलोम ही होता है, 1/25 और 1/100 ये हमारा विलोम हो गया। अब हमको निकालना विलोमानुपात निकालना है, तो विलोमानुपात निकालने के लिए इन सबों का हम लेंगे लासा, और जब हम इन सब का लासा लेंगे तो लासा आपको पता है ये 25 है, 16 ये सबसे बड़ा हो जाएगा, 25 चौका 100 कटेगा नहीं, 25 अट्ठे 200, इसमें का हम लेंगे 25 अट्ठे 25 को अगर हम 16 गुणा गुणा करें तो 400, यानी इसका जो लासा आएगा वो आएगा 400। अब लासा निकाल सकते हैं, लासा निकालना सबको आता होगा। अब 400 आ गया, अब क्या करेंगे, इस 400 जो लासा हमारा आता है 1/5 अनुपात करते हैं तुरंत, 1/25 अनुपात करते तुरंत और 1/16 अनुपात करने के बाद इन तीनों में 400 का गुणा ऊपर से कर देते हैं। तो जब एक बार गुणा करें कितना आ जाएगा, तो 5 1 5 और 5 अट्ठे 40 ये कटेगा 80 बार, 80 1 80 इसका अनुपात आ गया 80। उसके बाद में अनुपात लगाते रहिए, अनुपात लगाएं, 25 को जब काटेंगे यही 400 ही रहेगा, इसको 400 को बार बार हम काटेंगे तो 25 चौका 100 अट्ठे 200, तो 16 बार में हो जाएगा 400। अनुपात 16 से 25 अगर बराबर कट रहा है तो 25, यानी जो उत्तर आएगा विलोमानुपात का वो 80 अनुपाते 16 अनुपाते 25 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रुपये 3900 को ये अनुपाते ये कामा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाए, यानी ये कामा बी कामा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि जब ये को 3 मिलते हैं तो बी को 2 मिलते हैं, यानी जब ये को 3 मिलते हैं तो बी को 2 मिलते हैं, लिख दिया हमने। जब ये को 3 मिलते हैं तो बी को 2 मिलते हैं, लिख दिया। लेकिन तथा जब बी को 5 मिलते हैं और जब बी को पुनः 5 मिलते हैं तो सी को 7 मिलते हैं, तो सी को 7 मिलते हैं। तो सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, जाहिर सी बात है इस प्रकार सवाल कि जब ये को 3 मिलते हैं तो बी को 2 मिलते हैं, लेकिन जब बी को 5 मिलते हैं तो सी को 7 मिलते हैं। इनको हम कर लेंगे अनुपात में, और जैसे अनुपात लगाएंगे तो तरीका होता है, इसके सामने कुछ नहीं तो हो जाएगा 5, यहाँ 2 तो यहाँ हो जाएगा 2, क्रॉस ऐसे करेंगे और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। हमने इन सबको निकालने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमसे केवल पूछा गया था कि बताइए सी का हिस्सा कितना है, लेकिन इनको निकालना हमें इसलिए मजबूरी पड़ गया कि हम पहले ये देखें कि सबको कितना मिला हुआ है। तो ये को 15, बी को 10 और सी को 14, टोटल जोड़ेंगे तो 15 10 25 और 10 35 4 39, यानी टोटल हमारे पास अनुपात जो है वो 3900 का है और टोटल अनुपात हमारे पास 39 है। 29 में हिस्सा हमको लेना सी का, सी कितना पाता है 14, क्या लिखेंगे 14, 39 से 39 एक बार कटेगा हो जाएगा 100, 14 1 1400, यही अपना उत्तर आ जाएगा। यानी बहुत ही आसान तरीके से आपको लग गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 4,8,12 का विलोमानुपात क्या है। जब भी विलोमानुपात पूछेगा बटा सब में हम 1 कर देंगे और हो जाएगा 1/4 विलोमानुपात, तुरंत काम का अनुपात हो जाएगा 1/8 अनुपात 1/12। इन सब का लासा निकालेंगे, लासा हम बार बार बताएंगे, लासा इसका 24 लासा आ जाएगा और जो 24 लासा आएगा वो 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात 1/12, इन सब में तीनों में उसका गुणा होगा। लासा आ गया 24। अब काटेंगे 4 1 4 और 4 6 24, 6 बार कटेगा, 6 1 6 अनुपात आ जाएगा, 8 1 8 8 3 24 3 बार कटेगा, 3 1 3 अनुपात आ जाएगा और 12 दूना 24 2 2 1 2, यानी 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर ऐसा उत्तर नहीं आता है तो इसको आप काट भी सकते हो, 2 1 2, सॉरी ये इसको काट भी सकते हो लेकिन ये कटेगा नहीं, इसलिए उत्तर हमारा यही आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत इजी सवाल कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात जब देखा गया
तो 9:4 आ गया। इस संख्या का हमको अनुपात दिया कि 9:4 आ गया, लेकिन जैसे प्रत्येक में अगर हम 7 जोड़ देते हैं, इसमें भी 7 जोड़ते हैं और इसमें भी 7 जोड़ देते हैं, तो नया अनुपात 5:3 हो जाता है। तो बताओ संख्याएं कितनी होंगी। तो जाहिर सी बात है कि पहले हम संख्या ले लेंगे। तो माना संख्या 9:4 हमने माना संख्या 9x है और एक हो गया 4x का संख्या ले लिया। अब इस अनुपात को हमने बताया कि बटे में आप कर सकते हो, तो हम कह रहे हैं कि 9x बटा 4x। एक बार फिर समझिए कि ये x कहाँ से आया था। देखिए ये हमारा अनुपात है संख्या का कि संख्या 9x है, किसी दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है। हमने मान लिया कि संख्या ही 9x और 4x है। जैसे संख्या में हम 7 जोड़ते हैं, दोनों प्रत्येक में 7 जोड़ने पर जैसे हम संख्या में 7 जोड़ते हैं तो जो नया अनुपात हमारा है वो 5:3 यानी 5/3 हो जाता है। तो बताओ संख्याएं क्या है। संख्या तो हमारी यही है, तो इसमें क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, देखेंगे 3 9 27x हो जाएगा प्लस 7 3 21 हो जाएगा, 5 चौके 20x हो जाएगा प्लस 5 7 35 हो जाएगा। अब x वाले भाग को हम एक तरफ कर लेंगे, तो 27x यहाँ पर था, 27x लिख देंगे, ये प्लस था, ये आएगा तो हो जाएगा -20x बराबर ये तब 35 लिखा रहेगा। 21 प्लस में हो जाएगा -21, घटाएंगे 27 में से 20 गया हो जाएगा 7x और 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 7 1 7 7 2 14, x बराबर उत्तर आ गया 2। यानी x का मान जो आया हमारा 2 आया है। हमसे पूछा जाए कि संख्या बताओ क्या होगी। संख्या हमारी थी 9x, तो यानी संख्या जब हमारी 9x थी तो हम इसको निकाल लेंगे संख्या को, तो 9x का मान आया है 2, तो 9 दूनी 18, एक है 4 गुणे 2 4 दूनी 8, यानी संख्या जो हमारी होगी 18, 8 होगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये तथा बी के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 160 की वृद्धि किए जाने पर यह 25:41 हो जाता है। वृद्धि से पहले ये तथा बी के मासिक वेतन का अंतर ज्ञात कीजिए। कि वृद्धि से पहले ये तथा बी के मासिक वेतन का अंतर क्या है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि उनका मासिक वेतन है कितना। देखिए तो हम मान लेते हैं ये का मासिक वेतन है 3x और बी का मासिक वेतन है 5x। ध्यान से समझिए, जब ये और बी का मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है तो हम मान लेंगे कि उनका मासिक वेतन ही 3x और 5x है। अब सवाल कह रहा है कि इसको हम बटे में कर सकते हैं, 3x बटा 5x कर सकते हैं। बोलिए इतना तो कर सकते हैं। अब सवाल कह रहा है कि जैसे प्रत्येक के मासिक वेतन में 160 की हम वृद्धि करते हैं, 160 जोड़ दो, वृद्धि मतलब जोड़ देते हैं। जैसे 160 की वृद्धि करते हैं, जैसे इनका मासिक वेतन बढ़कर 25:41 हो, 25:41 कर देते हैं। अब सवाल कह रहा है तो वृद्धि से पहले यानी वृद्धि से पहले इनके मासिक वेतन वृद्धि से पहले ये तथा बी के मासिक वेतन का अंतर बताइए। ये का कितना हमने दिया है अंतर, 3x माइनस दिया है 5x दिया है। अब हमको अंतर लेना है, तो देखिए हम वेतन ले रहे हैं। क्या वेतन ले रहे हैं? तो अगर डाटा ये बड़ा ये छोटा तो हम इसको आगे, क्योंकि हमको अंतर लेना है तो हम बी को आगे कर देंगे और ये को पीछे कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो हम मान बी का बड़ा अंतर है और ये का छोटा, बी माइनस एक अंतर ले लेते हैं, यानी हो जाएगी हमारा यहाँ पर 5x हो जाएगा, यहाँ पर 3x। यहाँ पर वो नहीं समझिएगा कि माइनस में लेना है, क्यों हमको अंतर लेना है। अब अंतर 5 में 3 गया 2x, यानी अंतर हमारा 2x है। यानी अगर हम x का मान निकालेंगे उत्तर आ जाएगा। अब फॉर्मूला वही कि सब में तो क्रॉस क्या कर दो, गुणा कर दो, क्रॉस गुणा कर दो। अब ये तो कटने को कठिन ही है कि काट के छोटा कर दें, तो हम गुणा के सिवा कुछ करेंगे नहीं। तो क्या होगा, 3 करने 3 और 4 तियाएँ 12, 123x हो गया प्लस। अब इन दोनों गुणा करने में आसान होगा हमको। कैसे, ये 160 जीरो को हटा दो, 16 के 16 के 6 हासिल आए 1 और 16 चौका 64, 64 और 1 65, 1 शून्य हो जाएगा बराबर। ये 25 पंचे 125
x हो जाएगा प्लस ये 16 पंचे 80 के 0 हासिल आए 8 16 32 32 और 8 40 है। ये एक शून्य बढ़ ही जाएगी। इतना हो गया, कितना आसान से हमारा गुणा हो गया। हमने 160 का गुणा नहीं किया, हमने केवल 16 का गुणा किया, अंत में शून्य बढ़ा दिया। अब सबको एक साइड कर लेंगे। ये लिखा हुआ 123x, ये आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 125x हो जाएगा बराबर ये लिखा है 4000 और ये प्लस अगर जाए तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6560। घटाना है केवल आपको, तो 125 में से 123 गया हो जाएगा 2x, ये बड़ा तो इसके जगह माइनस लग जाएगा और ये 0 में 0 गया 0 और 6 में 0 गया 6, 5 में 0 गया 5 और 6 में 4 गया 2, इसका चिन्ह गया माइनस का, ये बड़ा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ये आ जाएगा 2x बराबर 2560। काटेंगे 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी आ गया x बराबर 1280। अब जब x बराबर 2080 आ गया, हमसे पूछा कि ये और b के मासिक वेतन का अंतर बताओ, तो चाहे ये का b से घटा लो चाहे b का a से घटा लो, क्योंकि हमको मासिक वेतन अंतर निकालना है। तो हमने निकाल लिया पहले से कि 2x है। अब जहाँ पर 2 है वहाँ 2 x के मान पर 1280 और जब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2000, 2 0 2 8 16, 2 2 4 5 2 के 2560, यानी उन दोनों के मासिक वेतन का अंतर जो है वो 2560 है। क्वेश्चन 20 कह रहा है यदि x अनुपाते y बराबर 5:2 तो 8x प्लस 9y अनुपाते 8x प्लस 2y बराबर होगा। आइए इसको लगाते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि 8x प्लस 9y का मान बताइए, इन दोनों का अनुपात बताइए, लेकिन 8x अनुपाते y बराबर 5:2 दे रखा है। तो पहले x है तो x का मान 5 मान लेंगे और y का मान लेंगे 2। जहाँ जहाँ x वहाँ रखते जाओ उतना आ जाएगा। ये है 8 लिख देंगे 8, यहाँ बीच में घोड़े का निशान, x का मान हमारा 5 लिख देंगे 5 और प्लस 9, y का मान हमारा है 2 लिख देंगे 2, अनुपात हो जाएगा। 8 यहाँ पर है, x का मान हमारा 5 है लिख देंगे 5 प्लस 2 है, y का मान हमारा 2 है लिख देंगे 2। गुणा कर लो 8 पंचे 40 प्लस 9 दूनी 18 अनुपात 8 पंचे 40 प्लस 2 दूनी 4, 40 और 18 58 अनुपात 40 4 44, ये 2 से कटेगा 22 दूना 44 और 29 दूना 58। अब उत्तर आ जाएगा 29 अनुपात 22, यही अपना उत्तर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 21। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? सवाल यहाँ देखेंगे, कह रहा है दो संख्या का अनुपात 3:4 है, कि जो संख्या है उनका अनुपात जो है 3:4 है और इनका योग 420 है। तो बड़ी संख्या कौन? तो बड़ी संख्या जाहिर सी बड़ी संख्या हमारी 4 होगी, लिख देंगे 4। लेकिन सवाल है कि बड़ी संख्या बताओ है क्या? तो अगर इनका योग दे रखा तो इनको हम जोड़ लेंगे एक बार, तो 4 और 3 7, इनका योग तो अनुपात में 7 आ रहा है और इस 7 का मुकाबला जो करता है बराबर है 420 के, यानी 7 अनुपात का मान 420 के बराबर है। तो 7 का मान 420, तो 1 का मान हो जाएगा 420 बटा 7 1 के 7 7 छक्के बजा, यानी हो जाएगा 60, यानी 1 अनुपात का मान यहाँ पर आ रहा है 60। हमसे कोई बड़ी संख्या बताओ, बड़ी हमारी 4 है तो 4 गुणे 60 कर देंगे, 4 छक 24 240, तो जो बड़ी संख्या है वो अपना 240 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये अनुपाते b बराबर 2:3 है, कामा c अनुपाते b बराबर 5:7 है, तो ये अनुपाते b अनुपाते c का मान बताओ, ये पूछ रहा है। पहले हम डिफाइन करेंगे कौन किसका मान है। ये का मान 2 है यहाँ पर, b का मान यहाँ पर 3 है, c का मान यहाँ पे 5 है और b का मान यहाँ पर 7। देखिए कितना सवाल घुमा दिया है कि बच्चे यहाँ b कर लें और उत्तर गलत कर दें, लेकिन हमको सवाल के हिसाब से चलना। अनुपात मतलब भी होता है, ये का अनुपात कितना यहाँ पर है 2 लिख देंगे, b का कितना है 3 लिख देंगे। अब c का कितना अनुपात है तो 5, तो c यहाँ पर है तो c यहाँ पर लिखेंगे। अब बहुत से बच्चे कहेंगे क्या सर c जब यहाँ पे लिखेंगे तो b का लिखेंगे, यही समस्या है। उसने c दिया कि c आपको यहाँ नहीं लिखना है,
क्योंकि हमारा अनुपात ये भी था, हमें लिख दिया। अब सी बी क्या होगा, तो सी का अनुपात से पहले हम बी अनुपात लिखेंगे। बी का अनुपात कितना है, सर 7 है, तो बी के नीचे 7 लिखेंगे, तब सी लिखेंगे। सी का अनुपात है 5, यहाँ लिखेंगे 5। जब आप सीधा लिखें तो आपको उत्तर आएगा। अब अनुपात हम कुछ नहीं तो मान लेंगे 3, कुछ नहीं तो 7। जो अनुपात हम वही अनुपात हम लिख लेते हैं। अब 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। उत्तर आपका आएगा 14:21:15 और यही इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत से प्रश्न में आपको ऐसे आपको आएंगे, लेकिन आप काटने पर भी उत्तर आएगी, कटने का इसलिए नहीं आएगा, तो उत्तर आपका यही हो जाएगा।